तो चलिए आज एक और फिजिक्स का थ्योरी में उनका स्वागत है, जो कि फिजिक्स का थ्योरी देख लो। देख लीजिए कौन सा थ्योरी है। तो फिजिक्स का थ्योरी कह रहा है बायो-सावर्त के लाप्लास नियम को लिखें, यानी कि जो बायो-सावर्त का लाप्लास नियम होता है उसे लिखें तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका जो बायो-सावर्त, इसका व्यंजक हम पहले ही लिख देते हैं। इसका व्यंजक होता है dB, वेक्टर dB बराबर म्यू नोट बाय 4 इंटू आइडियल, और आइडियल वेक्टर में जो उसके बाद आई स्क्वायर। तो इस नियम के मतलब ये जो बायो-सावर्त का लाप्लास नियम ये क्या है, पहले तो इसके बारे में लिखना होगा। देखिए 2 लाइन में कितना सिंपल लिखा हुआ है। बायो-सावर्त एवं लाप्लास ने, मतलब बायो-सावर्त और लाप्लास, तो बायो-सावर्त एवं लाप्लास ने किसी धारावाहिक चाल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक व्यंजक दिया, जिसे बायो-सावर्त के लाप्लास नियम कहते हैं। कितना सिंपल है। बायो-सावर्त एवं लाप्लास ने किसी धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक व्यंजक दिए, जिसे बायो-सावर्त के लाप्लास नियम कहते हैं। तो देखिए ये अगर आप चित्र समझ गए तो ये चित्र है, इसी के बारे में मतलब लिखा है कि ये डीवी क्या है, अल्पांश है और क्या क्या गला फंस गया। देखिए गला फंस गया था थोड़ा। तो देखिए ये जो डी एल, ये अल्पांश, यहाँ देखिए पढ़िए, यहाँ सब समझ में आ जाएगा। इस नियम के अनुसार धारावाहिक चालक के एक अल्पांश डीएल है। तो ये जो है ये चालक का क्या है, अल्पांश डीएल है। ये चालक का अल्पांश डीएल है। यहाँ तक समझ गए। अल्पांश डीएल के द्वारा, ठीक है, अल्पांश डीएल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, पहले हम एक बार पढ़ देते हैं बढ़िया से। धारावाहिक चालक के एक अल्पांश डीएल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र का मान dV निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ये जो है ये dl धारावाहिक चालक कारण अल्पांश dl के बिंदु क्या है, dl द्वारा उत्पन्न जो ये P बिंदु पर है ना, क्षेत्र का मान जो यहीं पर है ये dB है। ठीक है, तो यहीं अब 3 लाइन का है ये, तो आप खुद से लिख सकते हैं ये क्या क्या है। तो धारावाहिक चालक के कारण चालक के एक अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान dB निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब यहाँ से एक पॉइंट देखिए, एक बहुत भी आई। अगर हम यहाँ इसको बहुत आसान बनाए, देखिए अगर हम इसको थ्योरी को पूरा बनाएं तो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। इसके लिए हम बहुत छोटा सा एक निकालते हैं। देखिए क्या, अगर यहाँ हम dB, ठीक है, dB समानुपाती I, समीकरण 1, ठीक है, dB समानुपाती I, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद dB समानुपाती, ये समानुपाती है, ठीक है, dB समानुपाती साइन थीटा, इसका समीकरण 2, ठीक। उसके बाद ये dB समानुपात, उसके बाद फिर dB, ये हम अपने मन से नहीं कर रहे, ये थ्योरी जो है इसी प्रकार से सिद्ध ही होगा। तो dB साइन थीटा हो गया समानुपाती 1/r², ये समीकरण 3 मान लो से, ठीक है। उसके बाद एक और बच गया, क्योंकि सबको एक, देखिए ये आई, dl और r² तीनों को लाना है, इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि पट फटाक से आ जाए, ठीक है। डी और dl, ये हो गया समीकरण 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। dB समानुपाती आई, dB समानुपाती साइन थीटा, dB समानुपाती जो है समानुपाती ये नियतांक होता है, मतलब 1/r², फिर dB समानुपाती dl। अब एक काम करते हैं, इसको इन जो तीनों चारों समीकरण तीनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 2 3 4, ठीक है। समीकरण 1, 2 3, 4 से, ठीक है। तो 4 में देख क्या था, dB समानुपाती I, ये समीकरण पहला का था। दूसरा का था dB समानुपाती साइन थीटा, ठीक है। तीसरा था dB समानुपाती 1/r²। चौथा था dB समानुपाती dl। अब देखिए इसको हम, अगर इसको ये dB पूरा, इसको हम ये लिख सकते हैं,
डी बी, ये समानुपाती है तो समानुपाती, और ये सभी को लिख देते हैं एक साथ, आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। आई डी एल साइन थीटा, और देखिए ये एक बटा आर स्क्वायर को एक बटा आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। डी बी बराबर हो गया। अब देखिए डी बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर थी तो बट्टा में आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये म्यू, यहाँ से पहले हम लिख देते ये म्यू है क्या, ठीक है, नहीं तो आप बोलिएगा ये क्या, ब्रैकेट में ये जो इसको जो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब के तो यहाँ लिख देते हैं, के एक नियतांक है, अभी रुकिए समझ में आएगा, नियतांक है, ठीक है। तो कौन इसे कांस्टेंट भी कहते हैं, अब इंग्लिश में ज़्यादा समझते होंगे। देखिए अब ये जो इसका बदले हम ये नियतांक ले सकते हैं, तो देखिए क्या डी बी, ठीक है, समानुपाती तो है, तो इसको अगर हटा देंगे तो डी बराबर हो जाएगा के, ठीक है, के हो गया ये आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर, बस ये हो गया। के अगर इसको अगर हटाना है, के का जगह के इसका के का जो मान, के जो कांस्टेंट इसका होता है के म्यू नोट बट्टा 4 पाई, ठीक है, बस इतना ही होता कांस्टेंट। अगर इसे हम किसी वीडियो को पहले इसलिए लिखते हैं ताकि वीडियो कम बने और कम वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो देखिए डी वी बराबर यही था म्यू नोट